जो लीडर्स थे, एक पीडीएफ बना के रखता था कि वो आपको दिखाता था, हाँ आपके अगर तीन आप अगर 3 मेंबर्स को जोड़ते हैं तो इतना इनकम आएगा, 6 को जोड़ते हैं इतना आएगा, 10 से इतना, 15 से इतना, ये बताया गया था। लेकिन हम लोगों को असल में जो कंसेप्ट है वन पैसिव का, जो मिशन विजन है, या सर क्या करना चाहते हैं, सर क्या बोलना चाहते थे, ये सब हम लोग को नहीं बताया। हम लोग को दूसरा चीज बताया था। सो हम लोग जो अभी वो चीज, अभी तक बहुत सारे लोग हैं कि अभी तक हम वो सब चीज नहीं समझ रहे हैं कि ऑन पैसिव का जो मिशन है, विजन है, उनका जो प्रोडक्ट्स है, एस मुफर्रस सर क्या चाहते हैं। हम लोग को जो ये फाउंडर पोजीशन दिया है, किस लिए दिया गया है, ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। एस मुफर्रस सर, अगर आप अगर समझ रहे हैं कि नहीं हम लोगों से एस मुफर्रस सर कुछ चाहते हैं, या हम लोगों के जो बहुत सारे लोग क्या होगा कि हाँ अब जो कंपनी एक्सटेंसिव एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो ये जो कंपनी है फिर से हम लोगों को बोलेगा कि हाँ 1 मार्च के बाद आपका ओपन का ओका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तो फिर आपसे फिर आप लोग फिर से पेमेंट करें। सो ऐसा थोड़ी ना बताया जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना बता रहा है। हम लोग, बहुत सारे लोग मार्केट में क्या होता है कि यूट्यूब में उनका वन पैसे से कोई लेना देना नहीं है, या वन पैसिव का प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वन पैसिव का मिशन क्या है, विजन क्या है, इससे उनका पता नहीं है। उसको सिर्फ अपना यूट्यूब का वीडियो चाहिए और अपना जो चैनल्स का व्यूज गेन करना है वही चाहिए बस। ना उनका एस मुफर से कोई लेना देना है, वन पैसिव से कोई लेना देना है, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या है आजुर भाई, आज कि के दिन में वापस ओके ओके सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, मैं अपनी शॉप पे होता हूँ इस वक्त, और शॉप में अगर कोई कस्टमर आ जाते हैं तो उन्हें अटेंड करना भी एक हिस्सा है, और उसी वजह से आप सभी लोगों के बीच से मुझे उठना पड़ा, और मुझे खेद है क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, और वो सब्जेक्ट है शिक्षा। तो अभी आज अरुणा जी ने भी हमारे साथ शेयर किया कि उनके साथ कोई मेरे ख्याल से पुलिस में वो कार्यरत हैं, और उन्होंने अपनी फैमिली और सबके लिए आईडीज ले रखी हैं, लगभग 11 आईडीज उन्होंने अपने परिवार में ले रखी हैं, और वो लोग इसकी इम्पोर्टेंस उनकी फैमिली मेंबर्स है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो अरुणा जी, मैं आपके माध्यम से ही सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली में भी अगर आप देखेंगे ना, मेरे परिवार में भी दिए तले अंधेरा है। मुझे छोड़ के ये विजन किसी को भी नजर नहीं आ रहा है आसपास में। कुछ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जरूर जुड़ी है, लेकिन उनको भी इतना पता है कि भाई अगर कुछ कर रहा है तो मतलब इसमें कुछ स्पेशल ही होगा। बाकी कोई भी यहाँ से किसी तरह की जानकारी लेने की मतलब जहमत नहीं उठाता है। 1 घंटे का, आधे घंटे का अगर वेबिनार अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या यूट्यूब पे देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लोग उसकी तरफ भी फोकस नहीं कर पाते हैं। और ये सब किस वजह से हो रहा है? हमारा बैक एंड पे जो स्कूलिंग है ना, वहां पे भी एआई के बारे में बात नहीं की जाती है। मैं बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ स्कूल के, इनफैक्ट में, या आसपास में बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो बच्चे मेरे कस्टमर्स भी हैं, यहाँ पे शॉप पे भी आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में जो पढ़ाई हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, या अभी प्रेजेंटली जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से मतलब उनको बेनिफिट करने वाली है, क्या क्या चीजें भविष्य में होने वाली है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि हम जो है ना, ये जो व्यवस्था है, जो प्रेजेंट हमारे सामने व्यवस्था है, हम उसका शिकार हैं। ये व्यवस्थाएं इस तरीके से यहाँ पे तैयार की गई हैं कि 90% लोगों को तो यहाँ पे मानसिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फलाना फलाना, ये वो सब कुछ जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी के अड्डे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ गुलामी करने के लिए तैयार किया जाता है, और फिर वहां से तैयार होकर, और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप मतलब उन उन जो 2-3% लोग इस वेल्थ पे कब्जा करके बैठे हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ये हमें यहाँ से समझना होगा, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, ये अवेयरनेस लाने के लिए ही जो ये वेबिनार्स है हम यहाँ पर करते हैं। इन्हीं वेबिनार से जो है कुछ ना कुछ आप सभी के अंदर अवेयरनेस आती है। आप लोगों को पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हो रही है, और वो सभी बातें ऑन पैसिव से बिल्कुल सरोकार रखती है।
तो आप लोगों का बेसिक फोकस सिर्फ ऑन पैसिव और इससे आने वाली रेवेन्यू पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाली रेवेन्यू जो है, इंटरनेट पे कोई भी आप व्यवसाय करके चलिए, आप ऑन पैसिव को छोड़ दीजिए, आप अपना एक छोटा-सा वेबसाइट या एप्लीकेशन तैयार कीजिए और अगर आप वहाँ पे ट्रैफिक लाने में कामयाब होते हैं, या आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करते हैं जिससे दुनिया को मदद मिलती है, तो डेफिनिटली वो सॉल्यूशन वायरल होने में देरी नहीं लगती है और आप उस छोटे से प्रयास से भी यहाँ पे बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो इंटरनेट की फील्ड एक अकेली ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता है कि आप के पास कितना पैसा है और आपका सोशल स्टेटस क्या है। या ये इंटरनेट की दुनिया में मायने नहीं रखता है। एक छोटे से एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन डिवाइस से आप यहाँ पे मतलब अपनी आजीविका को अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो करें कैसे? किस तरीके से करनी है? क्या उसके माध्यम है? क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं? कौन-सी फ्री चीज़ें हैं जिनको हम फ्री में यूटिलाइज़ कर सकते हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पेड सब्सक्रिप्शन करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं? ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ा-सा मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर और बहुत सारा अगड़म-बगड़म चीज़ें इन्वॉल्व है। आप एक छोटा-सा हैंडसेट जिससे अभी आप जुड़े हैं, उसमें देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे उस छोटे से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में सब कुछ मौजूद है। आपके साथ एक छोटी-सी कहानी शेयर करूँगा मैं। मेरा मोबाइल हम लोग बच्चों के साथ मंदिर घूमने आए थे और मंदिर के साथ में ही नदी है, तो वहाँ पर जाकर हम अपनी गाड़ी भी धोई हमने मिलकर सबने और मेरा मोबाइल फ़ोन वहीं पे छूट गया था और जब मैं घर पहुँचा तो आकर देखा कि मेरा मोबाइल वहाँ अवेलेबल नहीं है। हमने उसको ढूँढने की फ़िज़िकली भी कोशिश करी लेकिन मेरा जो लोकेशन है वो हमेशा ऑन रहता है। मेरी ईमेल आईडी का इम्पोर्टेंस देखिएगा अगर आपके पास जीमेल है और जीमेल का आईडी पासवर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस खोए हुए डिवाइस को बिना किसी एडिशनल किसी की मदद के, बिना पुलिस की मदद के, बिना किसी और की मदद से खुद से लोकेट कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस करके एक छोटी-सी एप्लीकेशन आती है गूगल प्ले स्टोर पे और जब भी आपका डिवाइस कहीं खोता है, तो आप उसको फाइंड माई डिवाइस में जाकर अपनी जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं और उसको वहीं से लॉक कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अगर किसी ने आपका मोबाइल चोरी भी कर लिया होगा, मैसेज छोड़ दीजिए कि भाई मुझे पता चल चुका है, इस डिवाइस की लोकेशन ये है, ये तुमने लिया है, हम तुम्हारे तक पहुँचने वाले हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने खोए हुए मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया और मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि अगर मैं ऑन पैसिव में नहीं होता और मुझे ये इम्पोर्टेंस जीमेल की और अपना लोकेशन की मालूम नहीं होती, तो शायद मेरा वो डिवाइस खो चुका होता और ऐसे बहुत सारे मोबाइल खो जाते हैं जिनको हम ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं सीखने की, हमें सीखना होगा और सीखने के साथ-साथ एक इम्पॉर्टेंट